भाजपा के द्वारा बड़े पैमाने पर मोदी मित्र अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मोदी मित्र अभियान के संयोजक सलीम राज जी। आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा जो मोदी मित्र अभियान है वो एक्चुअल में है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अल्पसंख्यक के लिए जो कार्य किया गया है और जिससे मुसलमान खुश है, कुछ लोग बोले भाजपा की विचारधारा से नहीं जुड़ पा रहा है, बाकी जो मोदी मित्र है उससे जुड़ रहा है। रिटायर्ड कर्मचारी हमारे, ट्रिपल तलाक वाली महिलाएं हैं और 9 साल की अनेक योजना जो अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ जो काम चल रहा है। लगातार हमारे भाई छत्तीसगढ़ में 3970 लोग सदस्य इसके बन चुके हैं और मोदी जी के प्रति मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। जो कांग्रेस ने मोदी जी को बदनाम कर दी थी कि मोदी जी आएंगे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपके साथ आएंगे तो ये बढ़ता होगा। जब मोदी को आजमाने के बाद जो मुसलमानों में विश्वास बढ़ा है वो काबिल तारीफ़ है। क्या हो गया? अभी पहले टर्म्स में मोदी ने अभियान नहीं चलाया, मतलब बीजेपी नहीं चलाया, 18 में अब इस बार जो 2023 लोकसभा चुनाव आ रहा है उस समय क्यों चला रहे हैं? ऐसा क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव की राजनीति नहीं करती है और चुनाव की राजनीति के साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं। तो अभी लगातार लग रहा है कि जब यात्रा शुरू की जा रही है चुनाव के 1 साल पहले कर रहे, स्वाभाविक है। आपको बता रहा हूँ, इसके पूर्व में जो हमारी थी, पहले 5 साल हमने कार्य करके दिखाए। 6वें साल के बाद जनता को विश्वास हुआ। 9वें साल में लगा कि मोदी ही हमारा सच्चा हितैषी है, उसके कारण मोदी मित्र की योजना चालू की गई। हम पहले से बताते कि मोदी मित्र बनिए तो बोले साहब आपने तो कुछ करे ही नहीं हो। हम करने के बाद, काम करने के बाद विश्वास वाले। आप बोला काम किया, ऐसे कौन से काम है जो आपके कम्युनिटी को लेकर उन्होंने किए मोदी सरकार ने? अल्पसंख्यक के लिए देख लीजिए क्या योजना नहीं बनाई। जो अल्पसंख्यकों को बजट, कांग्रेस के शासनकाल में हमारे कितने यूपीपीसी में चयन होता था, आज कितना 9 साल में चयन हो, आप देख लीजिए। कितने कलेक्टर एसपी बन रहा है। हमने कभी भेदभाव की योग्यता के आधार पर बन रहा है, कोई पार्टी थोड़ी बना रही हो। तो IAS IPS जैसे बन रहे हो तो उससे योग्यता के आधार पर बन रहा है। अल्पसंख्यकों को जो हमने अनुदान दिया, अल्पसंख्यकों के लिए यूपीपीएससी कोचिंग चालू करी है। हम चाहते कि एक मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान होए तो एक हाथ में कंप्यूटर होए। कांग्रेस ने मुसलमानों को कुली कबाड़ी बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया। दाऊद इब्राहिम बनाए, किसने बनाई? कांग्रेस ने। हमने APJ अब्दुल कलाम बनाया है। इतना अंतर है साहब भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रहित की बात करने वाले हैं और कांग्रेस खाली परिवार की और तुष्टीकरण की राजनीति करी है। खाली मुसलमानों को खुश करो। मुसलमानों की हालत आज दलित से भी खराब करने वाली जिम्मेदार है कांग्रेस, और कांग्रेस ही जितना मुसलमानों को नुकसान करी है वो दुनिया में नहीं। आज कांग्रेस की क्या हालत हो रही है, मुसलमान उससे दूर होते गया। जैसा जैसा मुसलमान दूर हुआ, यूपी में देख लीजिए मुसलमान उसके साथ नहीं है, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, कहाँ पर मुसलमान उसके साथ है। मुसलमान को खाली ना बिरयानी का तेज पत्ता समझे है। जैसे बिरयानी बनाओ, तेज पत्ता डाला जाता है और खाने के समय सबसे पहले उसी को निकाला जाता है। ये काम करी है कांग्रेस ने। अभी जो दंगे हो रहे हैं कई जगहों पर, अभी कल का भी देखने को आया, आपने देखा होगा किस तरह से दंगे हुए और भी जगहों पर है, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही हाथ है क्या आपके हिसाब से? तो कांग्रेस की फूट डालो राज करो उसकी नीति रही है। कांग्रेस खाली दंगा करा कर मुसलमानों को भटकाने का काम करती है, मुसलमानों को मरवाने का काम करती। कांग्रेस ने कोई कुछ नहीं करी है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय की बात की, अभी से ज्ञान वापी हो गया, राम मंदिर हो गया, जो आप कहने को आ रहा है कि उधर पे हिंदू धर्म के हिसाब से मंदिर रहे, सब चीज़ें, उसको लेकर क्या सोचते हैं मुस्लिम समुदाय, जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है इतिहास को लेकर? देखिए, मुग़ल शासन ने जाति करा था और मुसलमानों का रहनुमा बाबर नहीं है, मुसलमानों का रहनुमा है ख्वाजा गरीब नवाज। तो बाबर से मुसलमानी की तुलना नहीं करे। वो गद्दार था, यहाँ की धरती को और यहाँ की ज़मीन को लूटने के लिए आया था। तो मुसलमान कभी बाबर का साथ नहीं देगा। और चूँकि 500 साल पहले जाति करने के बाद उसने जो मस्जिदें तोड़ा, मस्जिदें तोड़ने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और मुसलमान तो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकता है, तो कोई तकलीफ नहीं हो। ज्ञानवापी में सबूत मिल रहा है हिंदू भाइयों को, तो मुसलमानों को आगे चढ़कर और हिंदू भाइयों का विश्वास जागृत करने के लिए वहाँ पर आगे देना चाहिए। सब ज्ञानवापी आपका है, आप ले लीजिए। अगर इस तरह की सोच देश में सभी रखे तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं हिंदू मुस्लिम या दूसरे तरह के दंगे हो सकते हैं। ये कांग्रेस ही पूरा काम कर रही है। और कांग्रेस के हमारे जो मुसलमान नेता है वो बिकाऊ लोग हैं। वो अपने उनके दिल से पूछे, जिस दिन दिल से पूछेंगे ना तो भोजशाला का मामला आप देख लीजिए। मैं भोजशाला भी जाके देखा हूँ, अनेक देखा हूँ, पूरे सबूत दिख रहा है। चूँकि आक्रमणकारी कौन थे? मुग़ल थे।
उन्होंने आक्रमण कर कर ऐसा कार्य किया है, और चूँकि उसका फ़ायदा उठाए मुसलमानों को आगे चलने सब ज्ञानव्यापी है। आज अपना कोर्ट कचहरी किस में आता है? जब हमारे संबंध नहीं रहते, मन मुटाव रहता है। एक साइड बोलते कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जब हम दोनों भाई भाई तो कोर्ट कचहरी क्या होना चाहिए? हम दोनों भाई को एक साथ बैठना था कि भाई तेरा अधिकार है, तेरी मंदिर तू ले ले, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। देश दुनिया की बात होगी, हम छत्तीसगढ़ में वापस आते हैं। मोदी मित्र यात्रा से जो मुस्लिम वोटर छत्तीसगढ़ में कितने हैं, कितने जो लोकसभा विधानसभा सीटों पर आपका वर्चस्व है, कितनी सीटें प्रभावित करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त बताइए। हम 5 लोकसभा में पूर्ण रूप से ताकत लगा है। 5 लोकसभा में 50,000 के आसपास मोदी मित्र बनाएंगे, और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश की मोदी जी की सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। और लगातार अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, हम मोदी के दोस्त हैं। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो घर में टांग के रख रहा है। नहीं, जैसे 11 लोकसभा है और 90 विधानसभा है, तो इसमें एक अनुमान होगा कि कितने सीटों को ये प्रभावित करते हैं आपके समुदाय को? 12 विधानसभा चिन्हित हुई है और 5 लोकसभा है ऐसा। तो क्या माना जाए आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी टिकट अच्छे से मिले, क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड है ऐसे कुछ खास ज़्यादा लोगों को नहीं मिली? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीतिक नहीं, जीतने वाला और योग्य प्रत्याशी होगा उसको टिकट देंगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और कांग्रेस में गांधी परिवार में जन्म लेने वाला ही प्रधानमंत्री बनता है। ये अंतर है। तो ये थे सलीम राज जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी, चाहे मुस्लिम समुदाय की हो, उनके कार्यक्रमों की हो, बीजेपी की हो, और उन्होंने सारी जो कमियां हैं देश में, देश दुनिया में, उसको लेकर सीधे तौर पर पूरा ठीक रहा, कांग्रेस पे पोड़ दिया है कि कांग्रेस के कारण ही आज हिंदू मुस्लिम जो है लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा आरोप है, इनका कहना है। लेकिन अभी जो पिछले दशकों की बात किया तो उस समय देखा गया है कि बीजेपी को मुस्लिम के खिलाफ बोला जाता था, बीजेपी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काम करती है। लेकिन आज सलीम जी बोल रहे हैं कि बीजेपी लगातार उनके समुदाय के लिए काम करती थी, और यही कारण है कि अब परिवर्तन आया है लोगों में, और अब वो लोग जो कांग्रेस की ओर जाते थे अब बीजेपी की ओर जाएंगे, और जो मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है इसका अच्छा रिस्पांस आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरा मित्र साहब के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।